क्या कुछ किया जा सकता था इस केस में, जितना आपने वीडियोस देखे, जितना आपने इसके बारे में स्टडी की, जिससे अगर ये क्रैश हुआ भी तो उसमें और जानें बच सकती? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय सल्यूट टू कैप्टन सब्रवाल एंड हिज को पायलट कुंदर, बिकॉज आपके व्यूअर्स इस बात को समझें कि सिर्फ 2 आदमी थे उस जहाज़ में जिनको मालूम था कि उनके पास 10-20 सेकंड से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची हुई है, राइट? उनको 100% ये पता था, और उस 20 सेकंड में भी वो 10 से 15 सेकंड लेकर के वो एक मेडे कॉल दे रहे हैं। हम में से कितना आदमी ये कह सकता है कि 20 सेकंड की ज़िंदगी मेरी बची हुई है तो मैं प्रेयर करूँगा, अपने बेटा बेटी बीवी को याद करूँगा, भगवान को याद करूँगा, या मैं उस वक्त ये सोचूंगा कि अभी भी कुछ हो जाए, बच जाए। तो मेडे कॉल जो उसने दिया तो वो इस चीज़ का प्रमाण है कि वो जानों को बचाने की कोशिश थी आखिरी सेकंड तक। जी। मेडे कॉल क्यों दिया जाता है, ये भी मैं आपसे पूछने वाली थी कि जो लोग नहीं जानते उनको आप समझा दीजिए, मेडे कॉल क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्या? तो मेडे कॉल जो है ये एयरक्राफ्ट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, और ये कहता है कि, और वो कब कहता है, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के ऑक्यूपेंट्स की जान को खतरा है, जो भी चीज़ जहाज़ में हो रहा है उसकी वजह से। फिर बाद में उसको वो जब जहाज़, जैसे कि जहाज़ अगर 40,000 फीट पे ये चीज़ होता तो पहले वो मेडे कॉल देता कि ख़तरा है, फिर इंजन को स्टार्ट कर लेता तो बोलता कि अब मैं पैन के स्टेज में हूँ, ठीक है, दैट मीन्स ख़तरा लाइफ को नहीं है लेकिन मैं जल्दी से उतरना चाहूँगा, ठीक है। तो उसको वो तो मेडे कॉल एक डिस्ट्रेस कॉल है, उसको ये शायद मरीन की दुनिया से आया था कि समुंदर, अब कि हम एक कॉल देते हैं, अगर कोई आदमी किसी को बचा सकता है तो बचा ले, मैं यहाँ पे हूँ। सो मेडे कॉल देने का पर्पस ही यही होता है कि प्लेस एंड टाइम ऑफ अकरेंस को आप हवा में दे दें एंड यू होप लाइक हेल दैट समबडी हैज़ लिसन्ड, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम दौड़ेगी, ठीक है, एम्बुलेंसेज आएंगे, ठीक है, और ग्राउंड से क्रैश, तो कुछ लोग बच सकते हैं। अब यही इमेजिन कीजिए कि ये रात का वक्त होता या कहीं और होता, ठीक है, तो 2 घंटे तक पता ही नहीं चलता है, तो क्या होता है कि जहाज़ जो है वो गायब है। फिर 4 घंटे के बाद पता चलता है कि भाई लगता है कि जहाज़ जैसे वो मलेशिया 370 में हुआ, मेडे कॉल नहीं था, ठीक है, उतना भी टाइम नहीं मिला। ये मेडे कॉल रिसीव कहाँ होता है? तो मेडे कॉल तो हवा में ब्रॉडकास्ट होता है, तो ग्राउंड पे जितने कंट्रोलर्स होते हैं वो सुनते हैं। एयरलाइन कंट्रोलर्स? नो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। अच्छा। और सारे जहाज सुनते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मेडे सुनते ही बोलेगा कि बाकी सब जहाज, अब आप इमेजिन करें कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, एक बार में 30-40 जहाज जो है वो लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए हैं। एक जहाज लाइनअप किया हुआ है, एक जहाज लैंडिंग के लिए आ रहा है, एक जहाज यहाँ टर्न कर रहा है। अब ये जहाज ने मेडे कॉल दिया, राइट? तो ये जो टेक ऑफ करने वाला है, ये इसको एटीसी बोलेगा जस्ट क्लियर ऑफ द रनवे, वो पहला टर्न से रनवे छोड़ देगा, ठीक है। जो जहाज को इसके आगे में लैंडिंग के लिए, उसको बोलेगा आप निकल जाइए, गो राउंड, ठीक है, ताकि मेडे वाले को बोलेगा ऑल रनवे इज क्लियर फॉर यू टू लैंड, जहां हो सके, और बाकी सारे जहाज को बोलेगा कि यू क्लियर ऑफ। कोई जहाज 20 किलोमीटर दूर था, 50 किलोमीटर, उसको बोलेगा आप वहीं पे रुक जाइए, we are handling a mayday. So the utmost priority is given to the aircraft for recovery and salvaging of situation. ये मेडे कॉल है। तो मेडे कॉल यहाँ पे देने का सिर्फ एक ही मतलब था, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ नहीं कर सकता था, कोई जहाज, ये था कि we are going down, there is no thrust and well come fast, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ को उस वक्त सोचना, ये पायलट की ट्रेनिंग, पायलट के प्रोफेशनलिज्म को बताता है, और उसकी नीयत यही थी कि जाने बच जाएं। तो that's a very big salute, because I don't know how many of us would not have frozen. समझ रहे हैं? We would have. That even happens कि अगर आप गाड़ी भी चला रहे होते हो और एकदम से सामने कुछ आ जाता है, so आप ब्रेक भी लगाते हो तो बहुत जोर से लगाते हो, या many a times you just bang. Right. मतलब कि very difficult to imagine that kind of an catastrophic scenario. लेकिन in that, giving a mayday call is like the top of the professional ability of the pilots.